तो किसी के बाप का है, उससे हम डरेंगे क्या? विजय कुमार सिन्हा को गोली मारे 50 लाख रुपया हम दिलवाएंगे चंदा मार्केट से कलेक्शन करके। ये संविधान से चलता है, किसी के बाप के मनुस्मृति से नहीं चलता। बता देना चाहता अमीन वाजपेयी, ये देश किसी के बाप का बपौती नहीं है। यदि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करने का कोशिश किया तो कितने लोगों का खून का नदियां बहेगा देश में। रुद्र प्रताप चलने के लिए तैयार होगा जगदेव बाबू जी। ये बैकवर्डों की सरकार है नहीं, ये देश की सरकार नहीं है, ये ब्राह्मणों की सरकार है। और देश तभी सुधरेगा जब देश से ब्राह्मणों को जूता मार करके खदेड़िएगा, तभी देश सुधरने वाला है। आप लोगों का हिंदुत्व तो नहीं है, आप लोगों का धर्म नहीं है, आप लोगों के राम नहीं, आप लोगों के अंबेडकर हैं, आप लोगों के कृष्ण नहीं, आप लोगों के जो है सम्राट अशोक है, आप लोगों के सरस्वती नहीं है। ये सरस्वती जो अपने बाप से शादी की, वैसा नेचर हम नहीं दे सकते हैं मार्केट। राम मंदिर को उद्घाटन से पहले उस मंदिर को बम से उड़ा करके देश में हिंदू मुस्लिम का भी तैयारी हो सकता है। वही बात बोल रहे हैं कि देश में जो है ब्राह्मण और आरएसएस दो चीज को मार करके जूता भगा दीजिए, देखिए देश सुधर जाएगा। इन लोगों का बस चले तो अपने बाप को भी अर्थी पर लिटा करके कुर्सी आनी चाहिए। ये भाजपा और आरएसएस और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सोच है। नाउ तेली धोबी लोहार को सबको जो है आपको जाति मुक्त करना पड़ेगा। कोई चमार नहीं रहेगा, कोई बढ़ई नहीं रहेगा। है हिम्मत नरेंद्र मोदी में, है हिम्मत। लाखों कत्ल करवा करके खून की नदियां बहा करके हम बार बार बोले हैं आप लोगों को, ये खून जो है कीचड़ में नहीं, कीचड़ में वो कमल खिलता है। भाजपा वालों का कमल जो है हमेशा इंसानी खून में सींचता है। कि ब्राह्मण अगर देश में आरएसएस और ब्राह्मण दो चीज चल जाए, देश सुधर जाए। तो को काटा वो, ताको वो भाला, तब समझेगा मौगा की पड़ गया मर्द से पाला। अब जो भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे। राजनीतिक जो सम्राट चौधरी की परवरिश है, जूता चाट करके राजनीति करने वालों की परवरिश है सम्राट चौधरी जी की। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद। और कल बैकवर्ड के बहुत बड़े ब्रांड लीडर, जिनके रग रग में बैकवर्ड तो भरा हुआ है, और ब्राह्मणों से संघर्ष करके लड़ने वाले कुशवाहा समाज के, कहिए बैकवर्ड समाज के, लालू जी के बाद अभी के डेट में और नीतीश कुमार जी के बाद अगर सबसे कोई बड़ा लीडर है बिहार में, माननीय शकुनी चौधरी जी, सम्राट चौधरी जी के पिता है। हमारे पिता तुल्य हैं, गार्जियन हैं। जीवन भर पखंडवादियों, ब्राह्मणवादियों के खिलाफ ओपन लड़ाई लड़े, कुर्सी का स्वाभिमान का समझौता नहीं किए। मैं वैसे अपने समाज के वयोवृद्ध नेता आदरणीय शकुनी चौधरी जी को हार्दिक बधाई जन्मदिन की देता हूं, और उनसे कहना चाहता हूं कि आप जान लीजिए, जिस विचारधारा के हैं आप, उस विचारधारा में रुद्र प्रताप कुशवाहा जो है कोई जरूरी नहीं है। सम्राट चौधरी जी जो है आपके प्रॉपर्टी के बेटा हो सकते हैं, मालिक हो सकते हैं। विचारधारा का बेटा होना बहुत बड़ी बात है। विरासत, जो राजनीतिक विरासत का बात है, वो कहीं ना कहीं रुद्र प्रताप कुशवाहा आपको संभालेगा उस चीज को। चूंकि ये तो संतरा के पेड़ में धतूरा का फल लग गया, वो वाला हाल है। सम्राट चौधरी उस ताकत का तलवे चाटते हैं जिसका पुरजोर उनके पिताजी ने विरोध किया। आज पछता रहे होंगे आदरणीय शकुनी चौधरी जी कि हम अपने पुत्र में कौन से बेटा को जन्म दिया। तो खैर, उनके जन्म देने में नहीं, परवरिश में फर्क होता है। राजनीतिक जो सम्राट चौधरी की परवरिश है, जूता चाट करके राजनीति करने वालों की परवरिश है सम्राट चौधरी जी की। क्योंकि आप देखे होंगे, एक ही पेड़ में अमरूद फलता है, एक ही डाल में मोजर साथ आता है, दोनों फलता है, ऐसा कोई नहीं है। उन्हीं के वंश में हम पैदा हुआ है। रुद्र प्रताप का अंश है और सम्राट चौधरी जी का भी अंश है। तो एक ही पेड़ में फड़ा हुआ फल जो है, कोई पक जाता है साथ ही मोजर लेकर के, कोई पकता है, कोई पहले ही चू जाता है, कोई जो है खाने लायक होता है, पूजा पाठ में चढ़ाने लायक होता है, और कोई जो है नाली में फेंकने वाला है, मतलब सड़ जाता है। तो हमको लगता है कि अब उनका राजनीतिक कैरियर सड़ गया है, राजनीति सम्राट चौधरी का, और इसलिए जो है ऐसा मतलब अनाप शनाप पखंड जो है पैदा करना चाह रहे हैं। आप यदि
गुण गाथा, भगवान श्री राम का गुण गाथा के जगह पे यदि अगर पढ़ाई, कमाई और दवाई, अगर 3 चीज का बात करता कोई भी भाजपा वाला तो हमको समझ में आता। और सम्राट चौधरी जी जो है सिर्फ और सिर्फ डपोर संखियों के चक्कर में फंस गए। कुछ काम करना है नहीं, इनका राजनीतिक डीएनए खराब हो चुका है। तो हम यही चाहेंगे वो नीतीश कुमार को क्या करेंगे, पहले अपना देख लें कि अगले बार वार्ड पार्षद बन पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं। एमएलसी और विधायक का तो बात ही छोड़िए। लेकिन सम्राट चौधरी आपको हम बता देना चाहते हैं, और शकुनी चौधरी जी आपको बता देना चाहते हैं कि रुद्र प्रताप कुशवाहा के सीने में जब तक रहेगा, आपका अगला 3 साल के अंदर जो है, आप जिस लड़ाई को लड़े थे, रुद्र प्रताप कुशवाहा आपके पुत्र होने का फर्ज निभाएगा। और श्रद्धेय सम्राट अशोक बाबा भीमराव अंबेडकर का 130 फीट का, सम्राट अशोक का 170 फीट का, और फातिमा शेख का 80 फीट के साथ साथ 11 गेट पर, 10 गेट पर 11-11 फीट फूलन देवी, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, जगदीप प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, भोला पासवान शास्त्री, लालू यादव, और जरूरत पड़ेगा तो शकुनी चौधरी का भी हम मूर्ति लगा करके और इन दुश्मनों के सीना पर चढ़ करके लगाएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और वो जो है अगले 3रा साल में हम माननीय शकुनी चौधरी जी को सबसे बड़ा गिफ्ट करेंगे ये। और दूसरी चीज बताना चाह रहे हैं मित्रों, चुनाव आ गया है, आप ध्यान में रहिएगा, दूसरे के चक्कर में नहीं रहिएगा। ये भाजपा के लोग, हमको शक है उन लोगों के डीएनए पे कि वो लोग राम मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। राम मंदिर का उद्घाटन से पहले उस मंदिर को बम से उड़ा करके देश में हिंदू मुस्लिम का भी तैयारी हो सकता है। राम को इन लोगों का बस चले तो अपने बाप को भी अर्थी पर लिटा करके कुर्सी आनी चाहिए। ये भाजपा और आरएसएस और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सोच है। ये लोग का बस चले तो कुछ भी कर सकता है। जैसे 18 वाला में पुलवामा हमला, उतने संवेदनशील इलाका में जहां पर कोई चिड़िया नहीं जाती है, वहां पर 44 को सेना को मार दिया गया आरडीएक्स लेकर के। उतना दूर का पुलिस कहां था? हमको लग रहा है कि पूरे देश में हिंदू 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 राम मंदिर के नाम पर किया जा रहा है, और अचानक बम विस्फोट होगा और उसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम किया जाएगा। चूंकि हम कोई भी भाजपा के चैलेंज, कोई शीर्ष नेतृत्व चैलेंज देते हैं, पहला उन लोगों से धर्म, दूसरा जो है उन लोगों से मजहब, और तीसरा जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान, और मंदिर और मस्जिद चौथा छोड़ करके अगर कोई भी भाजपा का नेता अगर 10 मिनट अगर भाषण दे देता है तो हम उनका जूता हमारा सर रहेगा। ये बोल नहीं सकते हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के अलावा। ये देश किसी के बाप का बपौती नहीं है। यदि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करने का कोशिश किया तो कितने लोगों का खून का नदियां बहेगा देश में। रुद्र प्रताप चलने के लिए तैयार होगा जगदेव बाबू जैसा। तुम्हारे बाप का हिंदू मंदिर नहीं है, तुम्हारे बाप का हिंदू राष्ट्र नहीं है। वो हिंदू राष्ट्र रुद्र प्रताप कभी नहीं चाहेगा। अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए तो एक मुसहर से लेकर के डोम से लेकर के कोयरी और अहिर नाउ तेली धोबी लोहार को, सबको जो है आपको जाति मुक्त करना पड़ेगा। कोई चमार नहीं रहेगा, कोई बढ़ई नहीं रहेगा। है हिम्मत नरेंद्र मोदी में, है हिम्मत अमित शाह में, तो करके दिखाएं जाति खत्म देश से। वोट के लिए हिंदू मुस्लिम, वोट के लिए हिंदू मुस्लिम हिंदू एक हो जाओ, और बाकी तुम चमार हो, तुम कोयरी हो, तुम मुसहर हो, तुम नाव हो तो तुम धोबी हो, तुम लोहार हो, तुम पासी हो तो तुम धोबी हो। ये वाला बात अब नहीं चलने वाला है। और हम इसी महीना में रथ यात्रा उसके लिए लेकर के निकलेंगे। ये लोग मंदिर के लिए निकलेगा और हम अपने जो है हम अपने बैकवर्ड के मंदिर के लिए पटना में लेकर के निकलेंगे। और एक बात और कहना चाहेंगे कि जितना आप लोग ये कर रहे हैं, आज आप लोगों को राम मंदिर के नाम पर जितना आप लोगों के अंदर विधवा विलाप चल रहा है और जितना आप लोगों को तरक्की चल रहा है, यही काम यदि अगर आप कोरोना के टाइम में किए होते, हजारों ट्रेन चलवा करके जो दर्शन करवा रहे हैं, तो हजारों अगर ट्रेन अगर कोरोना में चलवाए होते, हमको नहीं लगता है कि देश में लाखों लोग मरे होते जो पैदल कट गए थे रेलवे लाइन पर। याद है ना आप लोगों को? लेकिन ये लोग कभी नहीं चाहेगा। ये बैकवर्डों की सरकार है नहीं, ये देश की सरकार नहीं है, ये ब्राह्मणों की सरकार है। और देश तभी सुधरेगा जब देश से ब्राह्मणों को जूता मार करके खदेड़िएगा, तभी देश सुधरने वाला है। मित्रों, हम आप लोगों से आग्रह करेंगे
कि आप लोग तत्काल इन लोगों के चक्कर में नहीं आइए, और जो लोग हिंदू मंदिर के सपोर्ट में हैं, जो राम मंदिर के सपोर्ट में हैं, तो राम राज्य उसी को कहते हैं जहां मुसहर का छुआ हुआ राजा पानी नहीं पीता था। अगर वो राम राज्य चाहिए जहां पर स्तन टैक्स आपके बहन बेटियों को लगे और आप लोग देने के लिए तैयार हैं, अगर वो राम मंदिर चाहिए जहां बैकवर्डों के आगे मटकी और पीछे झाड़ू बनवाना चाहते हैं, अगर वो मंदिर चाहिए, वो अगर राम राज्य चाहिए जहां पर जो है दलित और बैकवर्डों के बेटियों को मंदिर में पुजारी देवदासी के नाम पर 5 साल बच्चियों के साथ ब्राह्मण रेप करता है, अगर वो राम मंदिर चाहिए, यदि अगर 3 दिन के बाद गौना करा करके ब्राह्मण एक नई नहू बहुरिया के साथ बैकुंठों का अगर ये करेगा, शुद्धिकरण के नाम पर अगर बलात्कार करेगा, अगर ब्राह्मण, अगर वो प्रथा चाहिए, तो पूरे आप लोग बैकवर्ड समझ लीजिए, अभी तो आप लोग एक नहीं हुए हैं और हम बतला रहे हैं आप लोगों को, जब बैकवर्ड का यूनिटी टूटेगा तो एमपी जैसे ब्राह्मण पूरे देश में बैकवर्डों के माथे पर मुतेगा। आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आप लोगों का हिंदुत्व तो नहीं है, आप लोगों का धर्म नहीं है, आप लोगों के राम नहीं, आप लोगों के अंबेडकर हैं, आप लोगों के कृष्ण नहीं, आप लोगों के जो है सम्राट अशोक है, आप लोगों के सरस्वती नहीं है। ये सरस्वती जो अपने बाप से शादी की, वैसा नेचर हम नहीं दे सकते हैं मार्केट में। वो सरस्वती हमारे लिए देवी नहीं हो सकती है जो अपने बाप से शादी की, अपने ही पैदा की हुई बाप की बीवी बनी, वो सरस्वती नहीं हो सकती है। अगर आप लोगों को आज पढ़ने का अधिकार मिला है, चलने का अधिकार मिला है, तो बाबा भीमराव अंबेडकर दिए हैं। कोई राम ने तो अपने चरपाई पर बैठने तक नहीं देते थे बैकुंठों को। हम वो राम मंदिर नहीं होने देना चाहते हैं। और ये जो है सावित्रीबाई फूले का देन है कि सब लोग आज जो बैकवर्ड और सारे समाज की, ब्राह्मण की भी महिलाएं अगर पढ़ रही है, तो किसी सरस्वती का नहीं, बल्कि माली समाज के महापुरुष, महामहिला, तो किसी के बाप का है, उससे हम डरेंगे क्या? विजय कुमार सिन्हा को गोली मारे, 50 लाख रुपया हम दिलवाएंगे चंदा मार्केट से कलेक्शन करके। विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे से लेकर के 5 को अगर कोई मारेगा 1 करोड़ रुपया हम देंगे। बहुत बड़ा ऐलान कर रहा है, तब बहुत बड़ा यही होना चाहिए। आई डोंट बिलीव इन वेट एंड वॉच, आई मीन वन डिसीजन ऑन द स्पॉट। आई डोंट बिलीव इन वेट एंड वॉच, आई मीन वन डिसीजन ऑन द स्पॉट। जैसे को तैसा। पहले वाला जमाना खत्म हो गया। पहले वाला जमाना में था कि जा तो को कांटा बो, ताको बो फूल, लेकिन अब हमारा दूसरा भाषा है, जा तो को कांटा बो, ताको बो भाला, तब समझेगा मौगा की पड़ गया मर्द से पाला। अब जो भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे। नरेंद्र मोदी पर उसका बाप का नाम ले लेते हैं तो उसको लोगों को तकलीफ लग जाता है, भाजपा वाले मीडिया को, अंधभक्तों को, कि प्रधानमंत्री को कैसा बोलता है। एक मुख्यमंत्री को यही नरेंद्र मोदी अनपढ़ आकर के नीतीश कुमार का डीएनए खराब बोला, तब किसी को मिर्चा क्यों नहीं लगा रे भाई देश में? फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, आप अनपढ़ कर रहे हैं। हम माने अनपढ़ माने अंग्रेजी तो आप भी बंगाल में चल जाइए, नहीं पढ़े हैं, देखिए जाकर के 10 साल में 5 साल में बंगाली बोलने लगे। ये कोई मायने नहीं रखता है। एजुकेशन का मामला भाषा से क्या हो सकता है? हम ही 8वां फेल हैं, हम भी 8वां फेल हैं। अंग्रेजी बोले ना, अब एक से फराटेदार कोई अंग्रेजी बोलता है? बताइए आप लोग जी, अंग्रेजी बोले ना, तो ये अंग्रेजी बोलने से क्या मतलब है? मैंने बदनाम करने की साजिश की जा रही है। क्या चीज? मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश। हाँ तो बोल तो रहे, बदनाम करने की, वही तो बोल रहे हैं कि राम मंदिर को उड़ाया जाएगा, देश में हिंदू मुस्लिम लगाया जाएगा और लाखों कत्ल करवा करके खून की नदियां बहा करके हम बार बार बोले हैं आप लोगों को कि ये खून जो है कीचड़ में नहीं, कीचड़ में वो कमल खिलता है, भाजपा वालों का कमल जो है हमेशा इंसानी खून में सींचता है। योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाने के फेमस हैं, और क्या उन तीनों अपराधी पर बुलडोजर चढ़ेगा जो मुस्लिम का नाम लेकर राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है? योगी आदित्यनाथ को उड़ाने की धमकी। ये तो वो न समझेगा, बोले नहीं कि वही खेला कर रहा है। ये ब्राह्मण, अगर देश में आरएसएस और ब्राह्मण 2 चीज चल जाए, देश सुधर जाएगा। हम वही बात बोल रहे हैं कि देश में जो है ब्राह्मण और आरएसएस 2 चीज को मार करके जूता भगा दीजिए, देखिए देश सुधर जाएगा। आपके अनुसार सर देशवासियों को रामायण पढ़ना चाहिए कि नहीं? काहे के पढ़ना चाहिए? रामायण से कल्याण होगा। हिंदू धर्म का ग्रंथ है। फिर वही मतलब, फिर कौन हिंदू? तो हिंदू खाली ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों को ग्रंथ पढ़ना चाहिए, बाकी नीच जातियों को नहीं। हिंदू नहीं है ना, हम हिंदू काहे रहेंगे रे भाई?
हम हिंदू कहाँ रहेंगे? आप है कौन? माने हम बौद्ध क्रिश्चियन है। ब्राह्मण पे टीका टिप्पणी इस तरह से पूर्व डीजीपी जो है गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि जो ब्राह्मण पे टीका टिप्पणी करेगा वो नाश हो जाएगा। हाँ और तो नाश हो गया। में जन्म लेने के लिए कई बार आपको जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, जब नासे हो जाता है तो तुम, जब नासे होने से या ब्राह्मण पर टिप्पणी करने से हो जाता है तो झूठों के ना चुनाव लड़ता है। उन लोगों में पावरे जब है श्राप देंगे तो नाश फिर वहीं पर शराब दो ना, शराब देते ना चल गया क्या है? शराब माने क्या होता है? व्हाट इज शराब? शराब होता क्या है? तो नरेंद्र मोदी ना जब शराबे दे देता है तो आरजेडी वालों को जो है बड़ा उल्टा बोलता है, तनी शराब दे दे तो धीरेन्द्र शास्त्री भी जो है वो भी श्राप दे देते तो हैं। शराब तो उसका बाप का है, हैं? शराब उसका बाप का है कि दे देगा धीरेन्द्र शास्त्री? शराब क्या देगा? शराबे दे करके शराबे और आशीर्वाद से जब मतलब सब कुछ संभव होना रहता तो देश का प्रधानमंत्री अपने बाप को बना दो नरेंद्र मोदी को, क्या जरूरत है चुनाव लड़वाने की? शास्त्री भविष्य देखते हैं, भविष्य बताते हैं वो। भविष्य नहीं देखता है, दंगा कैसे बनेगा ये नीति बताता है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है सर, उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ेंगे। उनका बाबूजी के हिंदू राष्ट्र है, बैकवर्ड राष्ट्र बनेगा और बौद्ध राष्ट्र है। बौद्ध राष्ट्र था और बौद्ध राष्ट्र रहेगा। किसी बाप का देश नहीं है नरेंद्र मोदी के। राम से आपको विरोध है? अरे आपको संविधान से विरोध है? देश संविधान से चलता है, किसी के बाप के मनुस्मृति से नहीं चलता। बता देना चाहता मीन भाइयों को। जो राम को लाया वही 24 में आएगा। हाँ? भाजपा बोल रही है जो राम को लाया है वही 24 में आएगा। राम को लाया है? हाँ, भाजपा मोदी और अमित शाह पैदा किया है राम को। आज से राम है, राम आज से है। मोदी का औकात है 40 साल का जुमे भादों में सावन में सियार जन्मा तो भादों में बाढ़ आया तब बोला कि बाप रे बाप पैसा तभी कभी जीवन में बाढ़े नहीं दे रहे ससुरा, 1 महीना का तो होबे किया तुम। 70-80 साल का आदमी आज से तुम आया है, आज से तुम आया 70 साल से। राम तुमसे पहले ही है कि राम बाद में आया है? तुम मंदिर तो माने मंदिर क्या मंदिर उससे पहले देश में मंदिर नहीं था। मंदिर मिलने से, मंदिर बनने से क्या आदमी को, ब्राह्मणों को रोजगार मिलेगा वहां पे। मंदिर बनने से अगर जो वहां पर रोजगार निकला है ना, 170 को जो बहाली निकला है 70,000 का, चमार मुसहर डोम नाव तेली धोबी लोहार अढ़ई बढ़ई पसवान को जरा पुजारी बना करके दिखाइए, मुख्य पुजारी, तब ना हम मानेंगे। वेद में ब्राह्मण फिर पहले श्रेष्ठ था। माने कैसा श्रेष्ठ है? कौन जी का श्रेष्ठ है? माने वेद कौन लिखा है जी? वेद ब्राह्मणे ना लिखा है, वेद दूसरा कोई लिखा है क्या? वेद में धर्म को अरे भाई तो धर्म ब्राह्मणे ना लिखा है। मुसहर श्रेष्ठ नहीं है, चमार श्रेष्ठ नहीं है, अहिर श्रेष्ठ नहीं है। जो दूध देता है तो आपके घर में आपको पोषक तत्व तो मिलता है। मुफ्त खोर आदमी श्रेष्ठ कैसे हो जाएगा जी? मोटिवेशनल स्पीकर है विवेक बिंद्रा, उनका कहना है कि शूद्रों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए और शूद्रों के, हाँ ये बात सही बोल रहा है। शूद्रों को भागीदारी नहीं लेना। तो जब हिंदू मंदिर बनेगा, जब हिंदुत्व का बात होगा, यही होगा। चमार लैट्रिन काछेगा, मुसहर लैट्रिन कासेगा, डोम जो है सूप बनाएगा, डोम दौरी बनाएगा, अहिर जो है दूध दुहेगा, कोयरी खेती करेगा, कुर्मी खेती करेगा, राजपूत रक्षा करेगा, पनेरी पान बेचेगा, लोहार लोहा काटेगा, बढ़ई फर्नीचर बनाएगा, नाव बाल बनाएगा, धोबी कपड़ा धोएगा, और मुफ्त में बैठ करके बाभन खाएगा। श्रेष्ठ लोग तो बने श्रेष्ठ कौन सी का श्रेष्ठ है? ज्ञान है नहीं तो वही तो बोले कि ये देश संविधान से चलता है, किसी के बाप के मनुस्मृति से नहीं अभी चलता। जो आप सरस्वती पर टिप्पणी की, यही सेम टिप्पणी जो है फतेह बहादुर सिंह किए हैं और प्रदेश कार्यालय भाजपा के सामने लगा है पोस्टर की, जो फतेह बहादुर सिंह का जीभ काटेगा उसको 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये श्री भवानी सेना का पोस्टर लगाया है। पहले नंबर तो सबसे पहले तो जो उसको बोला है, अगर उसको कोई हत्या कर देगा तो हम 50 लाख रुपया दे रहे हैं। आप 50 लाख? हाँ तो अब मुंह से बोल रहा है तो कुछ बोल दीजिए। जो भाजपा के प्रदेश 5 गो सांसदों को गोली मारेगा उसको 50 लाख रुपया हम देंगे। बड़ा ऐलान कर रहे हैं आप। अरे हाँ तो ऐलान नहीं करे, भीख मांग करके, चंदा मांग करके देंगे। ऐसा नहीं लग रहा कि आप भड़का रहे हैं? मैंने भड़का क्यों रहे? मैंने तुम तिरंगा भी जला दो तो कोई गम नहीं, हम वंदे मातरम भी बोले तो आतंकवादी कहाँ का चल रहा है भाई? ये कोई बात है? तुम करो तो कृष्ण लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। सर भाजपा जो है देश भाजपा के टॉप 10 विजय कुमार सिन्हा को जो गोली मारेगा उसको हम अकेले 50 लाख रुपया देंगे, बाकी लोगों को छोड़िए। सर एनएसए लग जाएगा। अरे एनएसए लग जाएगा, उस पर एनएसए नहीं लगता है। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम आप सभी।